अनवर साहब ये बताइएगा कि जब आपको आखिरी रात थी जी, जब आपको सुबह फांसी देने वाले थे, उस वक्त क्या कैफियत थी आपके भाइयों की, आपकी? वो कैफियत जी उसके लिए अल्फाज ही नहीं कैसे बयान करें। वो कैफियत बस यही लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया जी। आपने शायरी भी की, उसके कुछ अल्फाज लिखे हों तो वो बताएं। जी वो जी मैं आपकी हालत ते लिखी है शायरी कि समंदर दी जोशे तूफानी नहीं वेखी, मैं आप ही अपनी जवानी नहीं वेखी। वाह 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 वाह, क्या बात है। जवानी सारी जेल च गुजर गई, बचपन च गया सा तो हुण बुढ़ापा आ गया जी, सारी ज़िंदगी जेल च गुजर गई। इन्फो ब्रेक के साथ हसन रज़ा एक नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मोहम्मद अनवर से करवाने जा रहे हैं, जो कि 28 साल बाद जेल की सलाखों से जो है वो रहा होकर आए हैं। सज़ाए मौत हो चुकी थी, फांसी का फंदा इनके बिल्कुल करीब था और उस टाइम इनकी जो है वो रहाई होगी, अपील होगी। आज हम मोहम्मद अनवर की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अनवर है जी। मैं ज़िला विहाड़ी के शहर बूरेवाला के गांव थाना गगो मंडी में रहता हूँ। ये सन 1993 की बात है जी कि मेरे बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनसे गांव के कुछ लोगों का क्लैश था, चुदराहट का मामला जैसे होता है। तो वो मेरे भाई को मारने के लिए घर तक आ गए। घर आकर उन्होंने मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। इसमें गांव के कुछ लोगों का भी किरदार है, लड़ाई कराने में गांव के कुछ लोगों का भी किरदार है, वरना जिनसे हमारा झगड़ा हुआ था वो भी अच्छे लोग थे, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी। तो वो मेरे भाई को मारने लगे तो मैं उस वक्त छोटा सा, मेरी उम्र 17 साल थी। मैं खौफज़दा हो गया, कब क्या करूं, भाई को मार रहे हैं। उसी भाई का पिस्टल अंदर पड़ा था, मैंने वो पिस्टल उठाया और आकर उन पर फायरिंग कर दी। उनमें से 2 आदमी ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी आदमियों में से 28 दिन के बाद एक आदमी की डेथ हो गई और फिर मुझे थाना गगो में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अदालत में पेश करके मुझे जेल भेज दिया गया। 5.5 साल केस चलता रहा। 5.5 साल के बाद 27/6/1998 को सेशन जज ने मुझे सज़ाए मौत सुना दी। उसके बाद मुझे ले जाकर सेंट्रल जेल मुल्तान की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। जेल की फिर अपनी मुश्किलात हैं, सज़ाए मौत की, कि जहां हर वक्त आदमी बंद ही रहता है, बड़ी मुश्किलात होती हैं। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता, बस बंदा दुनिया से कट ऑफ हो गया। केस चलता रहा। मेरे भाई पैरवी करते रहे केस की, और सन 2001 में हाई कोर्ट ने मेरी जो मैंने अपील दायर की थी वो खारिज कर दी। अपील खारिज होने के चंद दिन बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सज़ाए मौत के ऐसे कैदी जिनकी उम्र वक़ूआ के वक्त 18 साल से कम है, उनको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती, उनकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। तो मैंने उसी वक्त होम डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दे दी। होम डिपार्टमेंट ने निश्तर मेडिकल कॉलेज से मेरा मेडिकल करवाया और मेडिकल में भी ये बात साबित हो गई कि मैं वक़ूआ के वक्त 18 साल से कम था। लेकिन ये पाकिस्तान है, कौन सुनता है। केस चलता रहा, बस मैं जेल में पड़ा रहा। इसी तरह चलते चलते अपील जो केस की थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। 2007 या गारबन 9 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी और 2015 में सदर पाकिस्तान ने भी अपील खारिज कर दी। 19/12/2000 के मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। चंद लम्हे बाकी थे, यानी सुबह 5 बजे मुझे फांसी देनी थी और रात 10 बजे हाई कोर्ट ने वो नाबालग के केस में मेरा स्टे कर दिया। वो स्टे चलता रहा।
2-3 महीनों के बाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया और हाई कोर्ट ने भी वो जो नाबालग की अपील थी वो भी खारिज कर दी। हालांकि निश्तर मेडिकल ने यह साबित कर दिया था कि मैं नाबालग था, लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट ने मुझे रिहा नहीं किया। फिर वही अपील मेरी नाबालग की सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर कर दी। इस अपील दायर करने में जस्टिस ऑफ प्रोजेक्ट पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की और सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया और मेरी रिहाई का हुक्म दिया। यानी देखें ना कि 2001 में मैं नाबालग साबित हो गया था। उसी वक्त चाहिए था कि मुझे छोड़ दिया जाता, लेकिन 20 साल बाद, ये पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, 20 साल बाद मुझे रिहा किया गया। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ना जी। और जेल में टेंशन की वजह से, क्योंकि मेरे वालिदैन फ़ौत हो गए, 2 बड़े भाई फ़ौत हो गए, टेंशन की वजह से मुझे फालज हो गया। मुझे एक मरतबा दिल का अटैक भी हुआ। अब फालज की वजह से मेरा बाजू और टांग जो है वो काम नहीं करती। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दोबारा रिहाई दे दी, दोबारा ज़िंदगी दे दी जी। अनवर साहब, ये बताइएगा कि जब आपको आखिरी रात थी जी, जब आपको सुबह फांसी देने वाले थे, उस वक्त क्या कैफियत थी आपके भाइयों की, आपकी? वो कैफियत जी उसके लिए अल्फाज ही नहीं कैसे बयान करें। वो कैफियत बस यही लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया जी। आपने शायरी भी की, उसके कुछ अल्फाज लिखे हों तो वो बताएं जी। वो जी मैं आपकी हालत ते लिखी है शायरी कि समंदर दी जोशे तूफानी नहीं वेखी, मैं आप ही अपनी जवानी नहीं वेखी। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, जवानी सारी जेल च गुजर गई, बचपन च गया सां तो हुण बुढ़ापा आ गया जी, सारी ज़िंदगी जेल च गुजर गई। ये बताएं कि अब नई आपने ज़िंदगी शुरू की है आज़ादी के बाद, तो अब नेक्स्ट क्या आपका फ्यूचर है? कोई कारोबार, कोई शादी के हवाले से सोचा है? देखो जी, मैं शादी भी करना चाहता हूँ, अमन पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, कोई कारोबार भी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए वसाइल नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मुखैर हजरात जो हैं वो मेरी मदद करें, मुझे कर्ज़ हसना ही दे दें, या फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई लोन वगैरह दे दे ताकि मैं कारोबार करूँ और फिर उन्हें वापस कर दूँ। अच्छा अनवर भाई, इतनी साल बाद, 20 साल बाद आपको जो है वो इंसाफ मिला, तो अदालती निज़ाम पर आप कितना मुतफिक हैं और क्या किस नज़र से देखते हैं इसको? ये 20 साल बाद इंसाफ, ये कोई इंसाफ तो नहीं ना जी। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। अगर 20 साल पहले मुझे छोड़ दिया जाता तो शायद मुझे ये फालज भी ना होता और मैं शायद अब अपनी तरक्की कर चुका होता। अब तो बाहर आकर भी ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अच्छा अनवर भाई, आपको बहुत सारी जो है बहुत बड़ी तादाद में यूथ जो है वो इन्फो ब्रेक के प्लेटफॉर्म से देखती है, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को जैसे आपने गुजारी है, उस हवाले से बताइए। मैंने जी बहुत मुश्किलात देखी हैं और मुश्किलात गुजारी हैं। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को, कि जज्बात में आकर कोई ऐसी गलती ना करें। अगर कभी किसी से कुछ छोटा मोटा क्लैश हो भी जाता है तो बैठकर बड़ों के ज़रिए उसको हल कर लिया जाए, झगड़े ना करें, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाज़रीन, आज की स्टोरी का मकसद भी यही है कि अपने नौजवानों को बताना कि अगर आप लाइफ में जो है छोटे बड़े मसले बन जाते हैं तो उसको जो है वो जज्बात नहीं होना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है उसको दरगुजर करना चाहिए, ताकि जब मोहम्मद अनवर की जो स्टोरी है वो कल को कहीं आपकी स्टोरी ना बन जाए। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह निगहबान।